ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हैप्पी। तो तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैं कृष्णा को घर ले आई? तुम दोनों को लगता है कि मैं उसी से प्यार करती हूँ। तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें निग्लेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता रही, है ना? हाँ मम्मी, पर मुझसे ज्यादा दीदी को ऐसा लगता है। बट शी इज द कैप्टन। आई नो, बट आई एम द कोच। एक बात बताओ, क्या आपकी जिंदगी में आपकी मम्मी की जगह कोई ले सकता है? नेवर। तो आपकी जगह मेरी जिंदगी में और कौन ले सकता है? कोई नहीं, कृष्णा भी नहीं। एक बात बताती हूँ तुम्हें, जब हम पैदा होते हैं ना, तो माँ बाप भी चूज करने का मौका नहीं मिलता हमें। रिश्तेदार भी वैसे ही मिल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो टीचर भी सिलेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन दोस्त हम खुद चूज करते हैं। उनसे दोस्ती हम खुद करते हैं। और अच्छे दोस्त भगवान का आशीर्वाद होते हैं। अब सोचो आस्था, कृष्णा को जिंदगी मिली जो उसने चूज नहीं की थी। हालात ऐसे बने जो उसे नहीं चाहिए थे। पिता का प्यार नहीं मिला, उसकी माँ उससे छीन ली गई। तुम्हें पता है, कृष्णा भी स्कूल जाता था, पढ़ता था, वो स्कूल भी उससे छीन लिया गया। अब ऐसे में उसे एक दोस्त की जरूरत महसूस हुई और अनजाने में उसने मुझे चुन लिया। मुझ पे विश्वास करने लगा। उसे लगा कि मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ, उसे इस दुनिया की गंदगी से बचा सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ? आपको उसे वहीं भेज देना चाहिए जहाँ से वो आया है। वो हमेशा के लिए नहीं आया है आस्था, बस कुछ ही वक्त के लिए है। एक दिन चला ही जाएगा वो। समझ रही हो? हाँ मम्मी, समझ गई। मम्मी, एक सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी? 2, 3, 4, 5, 6। रुक, चाहे इस दरवाजे को बाहर से बंद करते। दीदी, हम तो अंदर हैं। बाहर से दरवाजा कैसे बंद करेंगे? अरे स्टूपिड, तू बाहर जा और दरवाजा बंद कर दे और कहीं और छिप जा। पर दीदी, इससे तो आप बाथरूम में बंद हो जाओगे। हाँ, बंदी तो होना है। मैं बंद हो जाऊंगी और दरवाजा जोर जोर से पीटूंगी। दादी आएंगी और फिर मैं उनसे रोते हुए कहूंगी कि उस गंदे लड़के ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। और दरवाजा बंद तो आप मुझसे करवा रही हो। हाँ, बंद तो मैं तुझसे करवा रही हूँ, लेकिन डांट उस लड़के को पड़ेगी। कितना मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। चल जा, दरवाजा बंद करते। सोना, अब क्या हुआ? दीदी, अगर आपने दरवाजा पीटा और कृष्णा ने खोल दिया तो? 18, 19, 20। मियाँ है? हाँ, जैसे ही वो लड़का दूर जाएगा तो मियाँ का सिग्नल दे देना, तो मेरे को समझ आ जाएगा कि वो लड़का दूर चला गया और फिर मैं दरवाजा वापस से पीटूंगी। You are genius, कैप्टन। वो तुम्हें पहले से ही। रेडी हो? मैं आ रहा हूँ ढूंढने। मैं पकड़ लूंगा। कहाँ हो? मैं पकड़ लूंगा। मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम सब? मुझे
बता दो। म्याऊ 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 म्याऊ। हे भगवान, ये बिल्ली का बच्चा कहाँ से आ गया घर में? म्याऊ अशोक के बाबूजी, म्याऊ जरा बिल्ली को भगा दीजिए ना। म्याऊ 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 म्याऊ। हे भगवान, 2 घड़ी का भी चैन नहीं है इस घर में। लगता है ये दोनों बिल्ली का बच्चा उठा लें कहीं से। हमें ही जाना पड़ेगा। आस्था, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी तुम? ओहो, क्या हो रहा है यशोदा? अरे क्यों इतना हंगामा मचा रखा है? ये बच्चे ना चैन से 2 घड़ी सोने भी नहीं देते हैं। सॉरी सॉरी अम्मा। अब यहाँ क्या गिरा था? ये सोनू टकरा गया था तो ये फाइल गिर गई थी। हाँ, फोटो भी तो थी भाई। क्लाइंट की थी वो फोटो, क्लाइंट का सबूत था। ऐसे सबके सामने नहीं बात कर सकते। समझ नहीं आ रहा ये गिर कैसे गया, इनके हाथ कैसे लग गया। अरे शायद मैं जल्दबाजी में बाहर जा रहा होगा और वो फाइल से गिर गई होगी। क्या मुसीबत है, पता नहीं इस घर की शांति कहाँ गायब हो गई है। एक के बाद एक कुछ न कुछ हो ही रहा है इस घर में। तुम दोनों सोनू का नाम लेकर क्यों शोर मचा रही थी? हैं? चैन से सोने भी नहीं देती हैं। कहा था ना अम्मा बाबूजी सो रहे हैं, शोर मत करना। लेकिन ये सुनती कहाँ है? देखो मुंह बना के चली गई। हमारा बहुत सर दर्द हो रहा है मालती। बाबूजी, चाय बना दूं अदरक वाली? और पकोड़े भी बनाए हैं बच्चों के लिए, आप खा लीजिए। अब शुगर भी कंट्रोल में है ना आपकी तो। बना लो। जी बाबूजी। सोनू चला, दोनों पकोड़े खाएंगे, आजा। अम्मा, हम नहीं लेंगे। सुनिए, अगर जल्दी ना हो तो पकौड़े बना रही हूँ, चाय के साथ खाकर ही जाना। हाँ चलेगा। अभी लाई। बाल किस बात से बच गए, हमें भी तो बताओ। हाँ? अरे क्या हुआ? पानी अटक गया है? ठीक हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पानी ही अटका। पर कभी कभी जीवन में ऐसी ऐसी चीजें अटक जाती हैं कि लगता है कि सब खत्म। क्या हुआ? अरे हम तो ये सबूत देखना चाह रहे थे कि जिसे देख के तुम्हें सांस में सांस आ गई है। अल्लाह दिखाओ, हम भी तो देखे कैसा हो। सबूत देखने के लिए वकालत पढ़नी पड़ती है जिज्जी, खेलने की चीज नहीं है ये। और जिज्जी कमला पे बहुत विश्वास करते हैं। और दीदी, हमारे दादू तो हमारे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करते। मत करने देना और मुझे पढ़ने दे, और तू खुद भी पढ़। तो पढ़ी तो रही हूँ, मम्मी भी कहती है और अब आप भी कहने लग गई, पढ़ 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 पढ़। ओए,
क्या हो रहा है? दीदी देखो कैसे मन लगा के पढ़ रही है। कुछ सीखो, पढ़ पढ़। मम्मी मेरे टेस्ट स्टार्ट होने वाले और मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ। हाँ फर्स्ट तो तुम आओगी। बैग चेक कर दी तुम्हारी। थैंक यू मम्मी। पकोड़े खत्म नहीं किए तुमने? मम्मी वो हमने 2 पकौड़े बचा के रखे थे, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से हमें एक एक खिलाओ। ओह ऐसी बात है, ठीक है। हैप्पी हैप्पी। कृष्णा कहाँ रह गया? अरे कृष्णा बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। दीदी अब पकौड़े खा लिए ना, मेरी मदद कर दो ना मैथ्स में, बहुत टफ है। नहीं मेरे टेस्ट स्टार्ट होने वाले और मुझे खुद भी पढ़ना है। मैं फेल हो जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा? फेल क्यों होगी तू? फेल नहीं होगी। और तुझे पता है लाइफ भी मैथ्स की तरह होती है, अगर मन लगा के सॉल्व करो तो आसान हो जाती है। अब दीदी बिजी है ना, तो क्या करे? कोई बात नहीं, कृष्णा पढ़ाएगा तुम्हें। मम्मी और पढ़ाने को कहो उस लड़के को। देखो बेचारी नूपुर की बुक ही फाड़ दी। किसने? कृष्णा ने? हाँ नहीं मैं नहीं मान सकती वो ऐसा कर सकता है। मम्मी आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है? हम सही बोल रहे हैं, है ना नूपुर? नहीं बेटा तुम पे ट्रस्ट है, लेकिन कृष्णा पे भी है, वो नहीं कर सकता ऐसा। कृष्णा तुमने नुपुर की बुक फाड़ी? देखा मम्मी, कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब इसी ने नुपुर की बुक फाड़ी है। बोलो कृष्णा, आस्था सही कह रही है क्या? हम मंगवा देंगे तुम्हारे लिए नई बुक, तुम जाके पढ़ाई करो। लाओ यहाँ में दो, जाओ। मम्मी हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती नुपुर। हाँ पर मैंने मम्मी की आंखों में आंसू देखे, सब उस गंदे लड़के की वजह से। पापा भी सैड थे। मुझे पक्का लगता है कि हमारे आने के बाद ना उस लड़के ने मम्मी को सब कुछ सच बता दिया होगा और मम्मी ने पापा को। अब हमें पापा से डांट पड़ेगी नुपुर। पापा तो इस तरह भी आ रहे हैं दीदी। मम्मी पापा हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते नुपुर, सब उस लड़के पे करते हैं। उस लड़के ने झूठ बोला, फिर भी सब उसी की बात मानते हैं। उस लड़के ने तेरी बुक फाड़ दी, फिर भी उसे सजा नहीं मिली। हमारा कोई भी नहीं है नुपुर, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है पापा। उस लड़के के आने के बाद से हमें कोई प्यार नहीं करता, सब उसे ही करते हैं।
हमने क्या किया है पापा? अब तो मम्मी हमें छत पर तारे भी नहीं दिखाती, वो भी टेंशन में रहती है और आप भी टेंशन में रहते हो। पहले आप दादाजी से हमारे लिए लड़ते थे कि हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, पर अब आप उस लड़के के लिए लड़ते। हम आपकी बच्चियां हैं, वो लड़का आपका क्या है? बताइए ना पापा। कोई भी नहीं, अब रोइए मत प्लीज। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से कोई इतना परेशान हो जाए। मेरा अपना कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ और अनाथों का कोई नहीं होता और ना ही वो किसी के होते। ये बात मुझे अनाथ आश्रम वाली मैडम ने बोला था, मेटल मैडम। अब रोइए मत, मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने पूरे होते फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी लौट के नहीं आऊंगा। इस घर का नौकर हूँ, आपके मम्मी पापा मेरे कोई नहीं है। झूठ नहीं बोला था बेटा, बस तुम्हें ये बताना था कृष्णा, जरा यहाँ आना। सॉरी बोलो। आस्था, सॉरी बोलो बेटा। सॉरी। सॉरी क्यों? उसे पता है वो किस लिए सॉरी बोल रही है, तुम बस एक्सेप्ट कर लो। जी मम्मी, क्या हम लोग खीर अपने रूम में खा सकते हैं? ठीक है। इस तरह समझा के भी नहीं समझे, क्या करूँ? कुछ मत करिए, बस धीरज रखें। बच्चों का क्या कसूर, हम खुद ही नहीं संभल पाए, वक्त तो देना पड़ेगा। ये आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कृष्णा? देखो, मैं जानती हूँ कि सब तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे यहाँ, लेकिन तुम्हें भी उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा। मैडम, वो मुझसे अच्छा बर्ताव क्यों करेंगे? मैं उनका कोई नहीं लगता। आपने बड़ी बेबी से सॉरी बुलवाकर अच्छा नहीं किया। वो भला मुझे क्यों सॉरी बोलेंगे? वो मेरे घर में नहीं, मैं उनके घर में रहता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें ऐसी परवरिश नहीं दी कि वो झूठ बोले, इसीलिए सॉरी बुलवाया। कृष्णा, वो दोनों तुमसे छोटी है, धीरे धीरे समझ जाएंगी।
मैं भी सब्र कर रही हूँ, तुम भी सब्र कर लो थोड़ा। वक्त बहुत कुछ ठीक कर देता है। जी मैडम, मैं ख्याल रखूंगा। कौन हो तुम? कौन? कौन? कौन है वहां? अरविंद भैया नीचे आइए। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी उठिए, घर में कोई घुसा आया है। ए रुक। वहां भागने की कोशिश कर रहा था है? और क्या चुरा के भाग रहा था? कृष्णा भागने की कोशिश क्यों करेगा बाबूजी? कोई आया था घर में, मैंने आवाज सुनी इसलिए जाकर बाहर आ गई मैं। तुम इसकी तरफदारी करने की कोशिश मत करो बाबू। नहीं बाबूजी, हमने खुद देखा इसे बाहर भागते हुए। भाग नहीं रहा था बाबूजी, किसी के पीछे भाग रहा था। किसके पीछे भाग रहा था? कुछ भी। और उनकी भी गलती नहीं है, बिजली भी तो बहुत महंगी हो गई है और मेरे आने से बहुत सारे खर्चे भी हो गए होंगे। वैसे भी मैं सबको बहुत परेशान करता हूँ, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ रहता हूँ। बस यशोदा मैडम को ही अच्छा लगता है और थोड़ा थोड़ा सर को भी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से यशोदा मैडम को इतनी सारी डांट पड़ती है। माँ, तो ये सुन के मुझे नौकर तो नहीं समझ रही है ना? मैं तो यार राजकुमार की तरह रह रहा हूँ। मैं तो ठाट से बैठ के खाता हूँ। मुझे बहुत बड़ा कमरा मिला है, जरा भी डर नहीं लगता। मुझे तो बस तेरी याद आती है। हाँ, लीजिए अशोक से बात कीजिए। हाँ बोलो। क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? हम वही कर रहे हैं जो एक घर परिवार चलाने वाले जिम्मेदार इंसान को करना चाहिए। हमें हमारे परिवार की चिंता है। अब घर पे हमला हुआ है तो रिपोर्ट तो करवानी होगी ना। बाबूजी मैं खुद कंप्लेंट करवाने वाला था, आप एक बार बात तो कर लेते मुझसे। अरे तुमसे क्या बात करते, बात उससे की जाती है जो सुनता हो समझता हो। लेकिन सावन के अंधे को तो सब हरा ही हरा दिखता है।
लेकिन हमारी आंख, कान और समझ सब हमारे काबू में है, समझे? बाबूजी लेकिन कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट तो और किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाते? हमने जो देखा है वही रिपोर्ट करवाने आए हैं, समझे? ये लो, बात करो इंस्पेक्टर साहब से। हेलो इंस्पेक्टर साहब देखिए, बाबूजी को कुछ गलतफहमी हुई है, आप रिपोर्ट मत लिखिएगा। देखिए, आपके पिताजी खुद कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्णा ने कोई साजिश की है जो बहुत खतरनाक है और उससे सबकी जान को खतरा है। तो भाई, हम रिपोर्ट लिखने से मना कैसे कर सकते हैं? आप खुद वकील हैं, आपको कानून क्या समझाएं? रिपोर्ट तो हमें दर्ज करनी ही पड़ेगी। जी मैं समझता हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात यह है, असल में कृष्णा खतरा नहीं है, बल्कि कृष्णा की जान को खतरा है। अच्छा, किसी पर शक है आपको? जी, 2 लोग हैं, एक तो बबलू और दूसरी ललिता। दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम इसकी भी तहकीकात करवा लेते हैं। हे प्रभु, रक्षा करना प्रभु, हमारे परिवार को चोर उचक्कों से बचाना। हमारे लिए बस इतना करना, जब तक जिए प्रभु किसी का दिल ना दुखाएं, बस परोपकार करें। ए लड़के, तूने अब तक कपड़े नहीं धोए? सूखेंगे कब? वो मालकिन सबके कपड़े आने का इंतजार कर रहा था, अब सबने नहा लिया, अब धो दूंगा। वो अरविंद साहब। कहानी बंद कर, अपनी काम पे लग, चल। अम्मा चाय। हाँ रख दे। हे प्रभु। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, क्या हुआ? नहीं, वो बाबूजी पुलिस स्टेशन गए हैं। क्यों? वो कृष्णा के खिलाफ कंप्लेंट करने। कृष्णा के खिलाफ कंप्लेंट? उसने किया क्या है? मैं बाद में बात करती हूँ अशोक जी। अम्मा, ये क्या किया बाबूजी ने? आप जानती थी? आप समझा सकती थी ना बाबूजी को। क्या समझाते? अरे घर में चोर आया था तो पुलिस कंप्लेंट तो करानी थी ना, और पुलिस को समझाने के लिए ठोस तर्क भी चाहिए था। अम्मा, चोर बाहर से आया था, कंप्लेंट कृष्णा की गई है, ये गलत है। कुछ भी गलत नहीं है। और तुम कैसे कह सकती हो कि कल जो चोर आया था वो इसका जानकार नहीं था? क्योंकि मैं जानती हूँ कृष्णा को। तुम तो गलत सही की बात मत ही करो यशोदा, बिल्कुल भी नहीं। एक तो इस मुसीबत को तुमने यहाँ परिवार में सबके लिए लाकर खड़ा कर दिया, और कल तो इसने हद ही कर दी। इसने? बच्चा है अम्मा, थोड़ी तो दया दिखाइए। कृष्णा चोर नहीं है। चोर नहीं है तो डर क्यों रही हो? आने दो पुलिस को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई, सबको पता लग जाएगा ना कि तुम्हारा कृष्णा सही है और हमारा पति गलत। वो तो साबित हो ही जाएगा अम्मा। लेकिन इस सब में कृष्णा पे क्या बीतेगी, जरा ये तो सोचिए ना। बाबूजी समझदार है। समझदार है, इसीलिए ये कदम उठाया। अपने घर की हिफाजत करना ना गलत नहीं। उनकी बातों से मन नहीं दुखता मैडम, मन तो तब दुखता है जब आप रोते हो। अब प्लीज रोना बंद कर दीजिए मैडम। आप तो मुझे कब से जानती है, और वो लोग तो मुझे अभी अभी जानते हैं ना। फिर भी देखिए वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। हाँ, भरोसा तो करते हैं। तुम पे भरोसा करते हैं, इसीलिए
तुम्हारी कंप्लेंट करने से पहले बाबूजी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये तो अच्छी बात है ना मैडम, ये सही चोर पकड़ा जाएगा और मालिक और सब लोगों का शक मुझसे दूर हो जाएगा। फिर सब मुझसे खूब प्यार करेंगे। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? आप भी तो खुश हो जाएंगे ना। तुम इस हाल में भी मेरी खुशी के बारे में सोच रहे हो? आप भी तो हर हाल में मेरी खुशी के बारे में सोचते हो। वैसे मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।